अब चूकना नहीं। योगी आदित्यनाथ बार बार ये संदेश दे रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं को ये संदेश क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह क्या है और अब योगी आदित्यनाथ की अलग अलग देशों में क्यों मांग हो रही है, आइए आपको विस्तार से बताता हूं। दर्शकों, आज हम एक ऐसी खबर का एक्सरे कर रहे हैं जिसका कनेक्शन बांग्लादेश से भारत और भारत से विदेश तक है। बांग्लादेश के हालातों से आप वाकिफ हैं दर्शकों, हमने कई बार देखा। हिंदुओं पर हमले और अत्याचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ दो टूक कह चुके हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके पीछे योगी की दूरदृष्टि है। वो समझ गए कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी बांटने वाली कोशिश हो रही है। सीएम योगी ने जब ये संदेश दिया, मैसेज दिया, उसकी गूंज दुनिया में सुनाई दी। योगी के लिए सनातन ही धर्म है। सनातन के पहले पन्ने पर मानवता का जिक्र है और उनकी सनातन छवि और दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि उनकी मांग स्कॉटलैंड जैसे देश में हो रही है दर्शकों, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जैसे बांग्लादेश में थे दर्शकों। लेकिन दुनिया में योगी की मांग क्यों उठ रही है? योगी आदित्यनाथ लगातार सनातन का संदेश दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और स्कॉटलैंड में भी हिंदू अल्पसंख्यक है, वहां पर योगी की मांग हो रही है दर्शकों। लेकिन पहले आपको बताता हूं दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को दर्शा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। बांग्लादेश में जो हालात हिंदुओं के लिए बने हुए हैं, उनकी तस्वीर देखकर ही सिरहन पैदा हो जाती है। वहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है दर्शकों, हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उन्हें जीते जी वो प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, वो यातनाएं दी जा रही हैं जो मरने से ज्यादा बदतर है, बढ़कर है। कई मामलों में हिंदुओं की हत्या की जा रही है दर्शकों, सोचिए जरा आप। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू महिलाएं, युवक, बच्चे ही टारगेट पर नहीं है, बल्कि हिंदू मंदिर भी वहां पर टारगेट पर है। मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्ति पर हमला किया जा रहा है। बड़ी बात क्या है दर्शकों, आपको आज मैं बताने वाला हूं, क्योंकि आज एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आई जो दिखाना बहुत जरूरी, देख लीजिए। खून से लथपथ बांग्लादेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जरा आप देखिए, जहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये हिंदू बच्चा जिसकी वहां पर बांग्लादेश में पुलिस थाने के अंदर, देखिए जरा उसकी क्या हालत है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने इतनी पिटाई की कि वो पहले तो दर्द से तड़पता रहा, देखिए जरा आप। आखिरकार उसने अपनी सांसें त्याग दी। कट्टरपंथियों के हाथों में मोटे मोटे डंडे हैं, लाठियां दिखाई दे रही हैं दर्शकों। इससे पहले ये हिंदू युवक थाने में था, लेकिन देखिए क्या उसकी हालत कर दी, सबके सामने, कोई नहीं रोक रहा है दर्शकों। और इसी बात का शक था कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी, ये देखिए आप, थाने के अंदर बैठा हुआ, उसे लगा था कि पुलिस है, कुछ नहीं होगा, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसे मारा। इसलिए वो इन लोगों से डरकर थाने में बैठ जाता है। पहले ये लोग वहां पहुंच जाते हैं, पुलिस से उसे कहते हैं कि हमें सौंप दे। पुलिस पहले इनकार करती है, लेकिन काफी देर बाद उत्सव मंडल इसका नाम था, इस हिंदू युवक को कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया गया। पुलिस भी काम नहीं आई, उसके बाद वो उसे मार डालते। दर्शक, कट्टरपंथी नारे लगाते, हुड़दंग काटते और चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहे हैं, देख लीजिए दर्शकों, सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं, कि वो रुकने वाले नहीं हैं, हिंदुओं को वो इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे। इन कट्टरपंथियों को संरक्षण मिला हुआ है मोहम्मद यूनुस का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं पर हो रहे हमले सिर्फ एक बहाना है, ये उन्होंने कहा है। वो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को एक साजिश बता रहे हैं, इन तस्वीरों को नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि ऐसे हमलों को बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है। यानी ये तो साफ हो गया है दर्शकों कि मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर अत्याचार को हवा दे रहे हैं, ऐसे हमलों को बढ़ावा दे रहे हैं दर्शक। यही तस्वीर आप देखिए दर्शक, लेकिन आप समझिए ये जो तस्वीर आज बांग्लादेश से सामने आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं
जो संदेश दिया गया है वो बहुत बड़ा संदेश है, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने संदेश दिया है, पहले आपको वो सुनवाता हूं और फिर एक और संदेश आज दिया है उसके बारे में बताएंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और जो बात कही वो धीरे धीरे अब सबकी जुबान पर आ गई। सनातनी भी समझ रहे हैं कि एकजुट होकर ही खुद को और देश को सुरक्षित रखा जा सकता है, हिंसा की आग में जलने से बचाया जा सकता है। और सीएम योगी का यह मंत्र सुरक्षा कवच की तरह है, और उनके इस मंत्र को वो खुद भोजपुरी एक्टर रवि किशन जब मंच पर उनके साथ मौजूद थे तो दोहरा रहे हैं। रवि किशन सुपरस्टार है और बता रहे कि आखिर सीएम योगी के ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है। लेकिन आप सोचिए, खुद रवि किशन कह रहे हैं कि यह संदेश अब भारत नहीं दुनिया भर में जा चुका है। पहले उन्होंने जनता से क्या कहा वो सुनवाता हूं आपको। कहीं हम लोग चूके तो नहीं, चूकेंगे तो नहीं। महाराज जी के एक शब्द पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। भोजपुरिया समाज सुन ला, यदि बटोगे तो कटोगे। यह बात रहे भैया, आज पूरा भारत चिंतन कर रहा है जब से महाराज जी ने यह वाणी बोली। दर्शकों, योगी भारत के सनातनियों को संदेश देते हैं, लेकिन उनके बयान दूसरे देशों में भी सुने जाते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सांसद बीजेपी के रवि किशन खुद इस बात को दोहराते हैं, जो 15 अगस्त के मौके पर स्कॉटलैंड में तिरंगे का मान बढ़ा रहे हैं। उस दौरान उनसे स्कॉटलैंड की सरकार ने उनके देश में सीएम योगी को भेजने की मांग की है। स्कॉटलैंड तो स्कॉटलैंड, लंदन जैसे देश ने भी योगी को अपने देश बुलाने की बात कही है। यानी सीएम योगी और उनके मॉडल की डिमांड हाई है। हर देश चाहता है कि उनके देश में मोदी योगी जैसे नेता हो ताकि देश को विकसित कर सके। लेकिन एक और बात है दर्शकों, जिसकी वजह से यह मांग बढ़ गई है, और यह बहुत बड़ी मांग है दर्शकों। लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं रवि किशन क्या कह रहे हैं, कैसे दूसरे देश योगी की मांग कर रहे हैं, सुनिए जरा। स्कॉटलैंड में था 15 अगस्त को, हम वहां झंडारोहण करते रहे। ध्यान से सुनिए, हमारे बगल में अंग्रेज था, हिज एक्सीलेंसी कहल जाला, जो स्कॉटलैंड को चलाते हैं। उनके साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था। वो हमको बोले कि आई हर्ड अबाउट योर चीफ मिनिस्टर, आई हर्ड इज फैंटास्टिक। हमको क्या, वो आपके चीफ मिनिस्टर शुड, हमको ऐसे लोग मिलने चाहिए, बिकॉज वहां बड़ा दंगा हो रहा है लंदन में। और दंगा क्यों हो रहा है आप लोगों से छिपा नहीं। तो आज पूज्य महाराज जी का डिमांड पूरे विश्व में बा। दर्शकों, वजह क्या है जो स्कॉटलैंड मांग रहा है? यही वजह है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वहां ईसाइयों की संख्या 67% है और हिंदू 0.6% पर है। लेकिन बड़ी बात क्या है, मुसलमानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इस तरह की डेमोग्राफी भारत में भी दिखाई दे रही है दर्शकों, और इसीलिए चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन इस मसले पर दर्शकों सियासत होती है इस देश में, और इसलिए आज हम कह रहे हैं, रवि किशन तो बता रहे हैं कि कैसे दूसरे देश योगी और उनके मॉडल को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि विदेशी धरा पर जिस योगी मॉडल की बात हो रही है, भारत में रहकर योगी के खिलाफ विपक्ष सियासत कर रहा है, उनके खिलाफ बयान दे रहा है। अखिलेश यादव लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करते हैं, जो भी मौका आता है उसे लपक लेते हैं। योगी और उनकी पुलिस के एक्शन में आरोपी की जात ढूंढते हैं, जाति वाली सियासत करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ये कोशिशें योगी आदित्यनाथ के मजबूत इरादों से पस्त होने वाली है। योगी ने कसम खाई है दर्शक, माफिया हो या कोई बदमाश, उसे राज्य से जड़ से खत्म कर देंगे। कैसे योगी आदित्यनाथ जो हमदर्दी दिखा रहे हैं अपराधियों से, माफियाओं से, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए जरा। वचन कैसे निभाने चाहिए यह भी हमारा रामायण हमें बता देता है।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन नहीं जाना है, जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा। और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं प्रदेश से अपराधी और लगातार हो रहे अपराध का सफाया कर देंगे, मिशन पर है। लेकिन अखिलेश यादव को ऐसे लोगों से हमदर्दी है दर्शकों। उन्हें अपराध करने वालों का अपराध नहीं दिख रहा है, जाति दिख रही है। ये वही अखिलेश यादव है जो सुल्तानपुर में डकैती हुई तो यादव अपराधी की जाति देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे थे। प्रदेश में अपराधियों का अमृतकाल चल रहा है, सरकार प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, वही ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। लेकिन जब योगी की पुलिस ने अपराधियों पर एक्शन लिया, एनकाउंटर हुआ, तो अखिलेश यादव जात देखने लगे। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के घर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन पहुंच गया परिवार को सांत्वना देने के लिए। यह एनकाउंटर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के लोग, जो अपराधी जिसका एनकाउंटर हुआ, उसके घर पहुंच गए सांत्वना देने के लिए। अखिलेश यादव जी, अपराध हो तो सरकार पर सवाल आप उठाते हैं, एक्शन अगर सरकार लेती है तो भी सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में हो, क्या चाहता है विपक्ष, क्या चाहती है समाजवादी पार्टी, क्या चाहते हैं अखिलेश यादव? क्योंकि जिस मंगेश यादव से आपको हमदर्दी है, उस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। उसकी क्राइम कुंडली का आज मैंने एक्सरे किया है दर्शकों, बता रहा हूं आपको। एक एक चीज आपको बता रहा हूं, ये देखिए आप, 1 लाख का इनामी बदमाश है। 2022 में गैंगस्टर एक्ट का केस चल रहा है, इसी आरोपी से समाजवादी पार्टी को हमदर्दी है। कई जिलों में आपराधिक केस है, चोरी में, लूट में, डकैती में शामिल रहा है। आप सोचिए, और इस अपराधी की जाति देखी जा रही है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पहली बार किसी बदमाश के घर नहीं पहुंची दर्शकों। आपको याद दिला देता हूं, माफिया मुख्तार आपको याद होगा। मुख्तार की मौत के बाद उनके परिवार वालों से मिले, खुद अखिलेश यादव पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए, और ये बहुत कुछ कहती हैं कि अगर आप अपराधी या माफिया की मौत पर उसके परिवार से मिलने जाते हैं तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सियासत इसके मायने हो सकते हैं। सियासी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपराध करने वाला सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है, उसे सजा मिलनी